हाय गाइस, मैं महेश अग्रवाल और स्वागत करता हूं आपका EIH इंस्टीट्यूशन में। गाइस, EIH इंस्टीट्यूशन में अभी अपन लीनियर अलजेब्रा पढ़ रहे हैं। लीनियर अलजेब्रा के साथ ही अपनी ग्रुप थ्योरी चल रही है। मैंने ग्रुप थ्योरी पर लेक्चर्स डाले हुए हैं और उनके लिए मेरे नीचे डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है। आप उस लिंक पर क्लिक कीजिए ताकि आप ग्रुप थ्योरी तक पहुंच जाए और वहां पर सारे वीडियोस आप देखिए। मैंने ग्रुप थ्योरी पूरी कंप्लीट की है और थोड़े बहुत जो लेक्चर बचे हुए हैं वो लेक्चर पर डे आ रहे हैं। ग्रुप थ्योरी जिस तरह से मेरी रेगुलर एक हर दिन आते हैं लेक्चर, इसी तरह से मेरे पास लीनियर अलजेब्रा के भी हर दिन लेक्चर आपको अपलोड होंगे। आपके पास लीनियर अलजेब्रा के हर दिन लेक्चर मिलते जाएंगे ताकि आपकी एजुकेशन अच्छे से हो, आप अच्छे से स्टडी कर पाए। ग्रुप थ्योरी में जिस तरह से मैंने आपको हर एक चीज, छोटी से छोटी चीज समझाई है बिल्कुल डीपली, इसी तरह से लीनियर अलजेब्रा में विद प्रॉब्लम्स, हम बहुत सारे यहाँ पे प्रॉब्लम्स करने वाले, तो विद प्रॉब्लम्स आपको हर एक छोटी से छोटी चीज समझाई जाएगी। तो बढ़ते अपन लेक्चर्स की तरफ, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और इसे अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी इस चैनल का और इस कोर्स का बेनिफिट मिल सके। तो बढ़ते लेक्चर की तरफ। तो गाइस, लास्ट लेक्चर में अपन लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के ऊपर एग्जांपल्स देख रहे थे। इस लेक्चर में भी अपने एग्जांपल्स होंगे और नेक्स्ट लेक्चर एक और आएगा जिसमें अपने लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के ऊपर एग्जांपल्स होंगे। तो देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग आर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। तो सबसे पहला है मेरा MNR टू MNR, ठीक है, मेरा सेट ऑफ मैट्रिसेस टू सेट ऑफ मैट्रिसेस, ये दोनों मेरे वेक्टर स्पेस है, तो यहां से मेरी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। तो फर्स्ट कौन सी मेरी कि T ऑफ A इक्वल्स टू A ट्रांसपोज, ये मेरी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन बनेगी या नहीं बनेगी, मुझे ये चेक करना है। ओके, तो देखो, सबसे पहले कंडीशन क्या होती है कि T ऑफ 0 इक्वल्स टू 0, यही होती है T ऑफ 0 इक्वल्स टू 0। तो 0 मतलब यहाँ पे 0 मतलब 0 मैट्रिक्स है, 0 मैट्रिक्स। तो मैंने लिया T ऑफ 0, क्या होगा 0 ट्रांसपोज, 0 ट्रांसपोज मेरे पास 0 मैट्रिक्स ही आएगी। तो फर्स्ट कंडीशन तो सेटिस्फाई हो गई। सेकंड, मैंने T ऑफ A प्लस B, A और B क्या है मेरे पास MNR से मैट्रिक्स है, डोमेन से। ओके, तो डेफिनेशन क्या है यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन की कि मेरे पास जो भी मैट्रिक्स है तुम तो बस उसका ट्रांसपोज कर दो। तो A प्लस बी मेरे पास मैट्रिक्स होगी तो मुझे A प्लस बी का ट्रांसपोज करना है, कर दिया मैंने। अब ट्रांसपोज अंदर चला जाता है, A ट्रांसपोज प्लस B ट्रांसपोज, A ट्रांसपोज क्या बनेगा मेरे पास T ऑफ A प्लस T ऑफ B। ओके, सेकेंड कंडीशन भी मेरी सेटिस्फाई हो गई। थर्ड कंडीशन मेरे पास क्या होती है T ऑफ अल्फा डॉट A, ये मेरे पास क्या आना चाहिए अल्फा डॉट T ऑफ A, ये आना चाहिए। अल्फा क्या है मेरा, अल्फा एलिमेंट ऑफ फील्ड है, अल्फा मेरा एलिमेंट ऑफ फील्ड है। ओके, तो देखो अल्फा A यानी कि अल्फा A का ट्रांसपोज, अल्फा इंटू A का ट्रांसपोज। अब अल्फा तो क्या है स्केलर है ना, अल्फा तो क्या स्केलर नंबर है, तो अल्फा ट्रांसपोज अल्फा के इक्वल हो जाएगा क्योंकि स्केलर नंबर है। तो क्या बचेगा अल्फा इंटू A ट्रांसपोज, और A ट्रांसपोज क्या है मेरे पास T ऑफ A। तो देखो T अल्फा A मेरे पास क्या आ गया अल्फा T ऑफ A। इसका मतलब मेरे पास ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन बनेगी, ये क्या है मेरे पास लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन बनेगी। ओके, अगला देखो, तो इस तरह से आपको जो भी डेफिनेशन बोल रहा है ना ट्रांसफॉर्मेशन, उस डेफिनेशन को चेक करते जाओ बस। अगली कौन सी है सेकेंड कि T ऑफ A इक्वल्स टू BA ट्रांसपोज, BA ट्रांसपोज। ओके, तो अब देखो मुझे, और यहाँ पे क्या दिया हुआ है B फिक्स्ड मैट्रिक्स है, कोई भी मैट्रिक्स हो सकती है, कोई भी फिक्स कर लो, वो फिक्स्ड मैट्रिक्स है, ये कुछ भी MNR में से कुछ भी फिक्स हो सकती है ये। ओके, और एलिमेंट ऑफ MNR, तो देखो T ऑफ 0 फर्स्ट कंडीशन T ऑफ 0 B इंटू 0 का ट्रांसपोज, 0 मैट्रिक्स चाहिए। ओके, तो 0 का ट्रांसपोज क्या आएगा मेरे पास 0, और किसी भी मैट्रिक्स को आप 0 मैट्रिक्स से मल्टीप्लीकेशन करोगे वापस 0 आएगी। तो T ऑफ 0 इक्वल टू 0 हो गया मेरे पास। ओके, B T ऑफ A प्लस, यहाँ पे B है ना तो A प्लस C कर लो। A और C मेरे कहाँ से है डोमेन MNR से। तो डेफिनेशन क्या बोलती ये ट्रांसफॉर्मेशन की कि B के साथ मल्टीप्लीकेशन करके ट्रांसपोज कर दो जो भी मैट्रिक्स आप ले रहे हो।
तो मुझे ऐसा करना पड़ेगा बी इंटू ए प्लस सी का ट्रांसपोज। ओके, अब देखो ट्रांसपोज अंदर चला जाएगा तो क्या बचेगा, ए ट्रांसपोज प्लस सी ट्रांसपोज, और बी को मैं अंदर मल्टीप्लाई कर दूंगा, बी सी ट्रांसपोज, बी सी ट्रांसपोज। ओके, अब बी ए ट्रांसपोज क्या बनेगा, टी ऑफ ए, बी सी ट्रांसपोज क्या बनेगा, टी ऑफ सी। ओके, तो टी ऑफ ए प्लस टी ऑफ सी। तो देख लो सेकेंड कंडीशन भी मेरी होल्ड हो गई। थर्ड कंडीशन क्या होती है कि टी ऑफ ए, टी ऑफ अल्फा डॉट ए, मेरे पास क्या आएगा, बी इंटू अल्फा ए का ट्रांसपोज। ओके, अल्फा कहाँ है, फील्ड का एलिमेंट है, स्केलर नंबर है, तो क्या होगा ये बी अल्फा ए ट्रांसपोज, यही होगा। मैंने अल्फा को एक साइड कर दिया और बी ए ट्रांसपोज, बी ए ट्रांसपोज मेरे पास क्या बनेगा, टी ऑफ ए, तो अल्फा इंटू टी ऑफ ए। थर्ड कंडीशन भी मेरी सेटिस्फाई हो गई। इसका मतलब ये भी मेरे पास लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन बनेगी। ओके, तो इस तरह से बस डेफिनेशन जो बोल रही है वो काम करते रहो बस। ओके, अगला है डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई। टी ऑफ ए इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई। आई क्या है मेरे पास, आई मेरे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स जिसके ऑल द डायगोनल एलिमेंट्स क्या होते हैं, 1। सारे के सारे डायगोनल एलिमेंट 1 होते हैं, बाकी सब 0 होता है। ओके, बाकी सब 0 होता है। तो देखो टी ऑफ 0 यानी कि 0 का डिटर्मिनेंट इंटू आई। 0 का डिटर्मिनेंट कितना होगा, 0 मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट, ऑब्वियस सी बात है 0 होगा। तो टी ऑफ 0 इक्वल्स टू 0, फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई। सेकेंड कंडीशन टी ऑफ ए प्लस बी करो। टी ऑफ ए प्लस बी क्या आएगा मेरे पास, ए प्लस बी का डिटर्मिनेंट इंटू आई। और ए प्लस जैसा क्या आपको पता होगा कि कोई मैट्रिक्स ए प्लस बी है तो उसका डिटर्मिनेंट ऑफ ए प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ बी के इक्वल नहीं होता है, ये मेरा नहीं होता है। ओके, इस चीज को आपको हमेशा याद रखना है, ये नहीं होता है। इसका मतलब ये ऐसा नहीं होगा कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ बी इंटू आई। ओके, आई को अंदर मल्टीप्लीकेशन करोगे, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ बी इंटू आई। डिटर्मिनेंट ऑफ ए किसके, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई किसके इक्वल है, टी ऑफ ए के, यानी कि टी ऑफ ए प्लस बी मेरा टी ऑफ ए प्लस टी ऑफ बी के इक्वल नहीं है। सेकेंड कंडीशन मेरी होल्ड नहीं हुई। इसका मतलब ये मेरे पास लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगी। ओके, तो इस तरह से आपको चेक करना है। इस तरह की प्रॉपर्टीज आपको हमेशा याद होनी चाहिए, ठीक है, इस तरह की प्रॉपर्टीज याद रखो आप। अगला देखो, अगला आता है कि बी ए प्लस माइनस ए बी, ठीक है, तो ये भी मेरे पास ट्रांसफॉर्मेशन बनेगी। इसको आप चेक करोगे, एक बार प्लस लेके चेक कर लो, एक बार आप माइनस लेके चेक कर लो, ये मेरे पास ट्रांसफॉर्मेशन बनेगी। ओके, अगला देखो, अगला क्वेश्चन आता है कि ट्रांसफॉर्मेशन मुझे कहां से कहां दी हुई है, एम एन आर से आर ओवर आर, यानी कि लीनियर फंक्शनल है ये क्या है मेरे पास, लीनियर फंक्शनल है। तो किस तरह से दी हुई है, टी ऑफ ए इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए, टी ऑफ ए इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए। अब ये मत सोच लेना कि भाई अभी तक जो अपन ने किया था उसमें वेक्टर स्पेस, ये सॉरी डोमेन को डोमेन सेम था, यहाँ पे अलग अलग है। भाई ट्रांसफॉर्मेशन की डेफिनेशन तो ये होती है ना, वी ओवर एफ टू डब्ल्यू ओवर एफ, तो दोनों कुछ भी हो सकते हैं, तो मैंने कुछ भी लगा लिया, ऑब्वियस सी बात है। तो टी ऑफ ए इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए, इसमें फर्स्ट कंडीशन चेक करो, टी ऑफ 0 यानी कि 0 मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 आएगा। ओके, सेकेंड कंडीशन टी ऑफ ए प्लस बी, इसका मतलब क्या है, डेफिनेशन लगाओगे तो ये वाली डेफिनेशन ए प्लस बी का ट्रांसपोज। और अभी अभी अपन ने देखा कि ये मेरा डिटर्मिनेंट ऑफ ए प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ बी के इक्वल नहीं होता। ओके, इसका मतलब क्या हुआ कि टी ऑफ ए प्लस बी मेरा टी ऑफ ए प्लस टी ऑफ बी के इक्वल नहीं होगा। सेकेंड कंडीशन मेरी होल्ड नहीं हुई, इसका मतलब ये मेरी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगी। ठीक है, अगला देखो, इस तरह से बस डेफिनेशन लगाओ, कंडीशन चेक करो, बस कंडीशन चेक करो। अगला क्या है, ए टू टू। तो पहले इसको समझो, ए टू टू मतलब क्या है कि भाई अपने पास मैट्रिक्स होती है, एम एन आर है ना, अपन एलिमेंट किस में से उठाएंगे, डोमेन में से, और उनकी इमेज को डोमेन में जाएगी। तो मैट्रिक्स है तो सीधी सी बात है, मैट्रिक्स के अंदर एलिमेंट होंगे A11 A12 A13, n बाई n की है तो A1n, फिर A21 A22 A23,
A2n, ऐसे चलते चलते AN1, AN2, ANN, कितने बाई कितने की, n/n ऑर्डर की। तो इसका ये एलिमेंट लिया इसने बस कि भाई मेरे पास आप कोई भी मैट्रिक्स दो, उसे उसका मुझे A22 चाहिए, सेकंड रो का सेकंड एलिमेंट चाहिए मुझे, बाकी और से मुझे मतलब नहीं है। तो ये मेरे को ऐसे डिफाइन की हुई है, ठीक है। तो फर्स्ट कंडीशन मेरे पास क्या है, T ऑफ जीरो, जीरो मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स मतलब क्या है कि मेरे पास ये सारे के सारे एलिमेंट जीरो होंगे, जीरो 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 जीरो, ऐसे जीरो 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 जीरो, सारे जीरो, इधर भी जीरो 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 जीरो। तो इसका सेकंड रो के सेकंड कॉलम का एलिमेंट जीरो है नहीं है, है। इसका मतलब T ऑफ जीरो इक्वल टू जीरो, मेरा सेटिस्फाई हो गया, ठीक है। सेकंड कंडीशन कि T ऑफ A प्लस बी मेरे पास क्या आएगा, T ऑफ A प्लस बी मेरे पास क्या आएगा, A22 प्लस B22, यही आएगा। A22 मेरा A का सेकंड रो का सेकंड एलिमेंट है, B22 मेरे पास B के सेकंड रो का सेकंड एलिमेंट है, तो मैंने डायरेक्ट लिख दिया, ओके। अब A22 मेरे पास क्या है, अगेन T ऑफ A प्लस सिमिलरली T ऑफ B। तो देखो T ऑफ A प्लस B मेरे पास क्या आ गया, T ऑफ A प्लस T ऑफ B, ओके। तो मेरे पास सेकंड कंडीशन भी होल्ड हो गई, सेकंड कंडीशन भी मैंने करवा दी। थर्ड कंडीशन देखो कि T अल्फा डॉट A, तो क्या बनेगा मेरे पास, अल्फा इंटू A22, अल्फा इंटू A22। क्यों, क्योंकि देखो कोई भी मैट्रिक्स होगी, कोई भी मैट्रिक्स में मान लो A11, A12, A1n, A21, A22, A2n, AN1, AN2, ANN। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, अल्फा इंटू A कर रहा हूँ मैं, और A मेरी ये है। अल्फा इंटू A करूंगा तो मुझे पूरी मैट्रिक्स को अल्फा से मल्टीप्लाई करना है, तो ये अल्फा मेरे पास हर जगह पे मल्टीप्लाई होगा, अल्फा A11, अल्फा A12, अल्फा A, ये इस तरह से मल्टीप्लाई होगा हर जगह पे। तो देखो अब सेकंड रो का सेकंड कॉलम का एलिमेंट कौन सा आया, अल्फा A22, और A22 क्या है मेरे पास, T ऑफ A। इसका मतलब ये कंडीशन मेरी होल्ड हो गई, तो मेरे पास ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन बनेगा, ओके, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन बनेगा। अगला देखो, अगला क्या है, ट्रेस ऑफ ए। क्या है अगला, ट्रेस ऑफ ए, T ऑफ ए इक्वल टू ट्रेस ऑफ ए, अल्फा एलिमेंट ऑफ एफ, ओके। अल्फा फील्ड का मेरे पास एलिमेंट है, ट्रेस ऑफ ए, ठीक है। ट्रेस मतलब सम ऑफ डायगोनल एंट्रीज, सम ऑफ डायगोनल एंट्रीज। तो T ऑफ, सबसे पहले कंडीशन मेरे पास क्या होती है, T ऑफ जीरो। तो जीरो मैट्रिक्स, जीरो मैट्रिक्स, जीरो 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 जीरो, इस तरह से जीरो जीरो। तो जीरो मैट्रिक्स के डायगोनल एलिमेंट क्या होंगे, वो भी जीरो होंगे, और जीरो का सम करोगे तो क्या आएगा, जीरो। तो T ऑफ जीरो इक्वल टू जीरो हो गया, ठीक है। अगला कंडीशन T ऑफ A प्लस बी, T ऑफ A प्लस बी, यानी कि डेफिनेशन लगाओ, ट्रेस A प्लस बी, ओके। अब ट्रेस तो क्या है, अलग अलग हो जाता है ना मैट्रिक्स में, इसका मतलब ये ट्रेस ऑफ A प्लस ट्रेस ऑफ B, इसका मतलब ये T ऑफ A प्लस T ऑफ B। ये ट्रेस की प्रॉपर्टी है, ये अलग अलग हो जाता है। अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आए तो एक काम करो, A मैट्रिक्स लो जिसमें A11, A12, A13, A1n, B11, B12, B22, सॉरी B11, गलत बता रहा हूं मैं, कि A इक्वल टू आप इस तरह का ले लो, A11, A12, A1n, A21, A22, A2n, A31, A32, A33, A3n, इसी तरह से AN1, ANN। ये मेरी A ले लो, ये B ले लो, B11, B12, B22, ऐसे करके B ले लो, दोनों को ऐड करो, दोनों का ट्रेस निकालो, वो मेरे पास इसी तरह से बनेगा, ओके। तो मैंने डायरेक्ट क्या किया, ट्रेस की प्रॉपर्टी लगा दी मैंने, ज्यादा मैंने टाइम नहीं लगाया। थर्ड कंडीशन देखो, C, T ऑफ अल्फा डॉट A, डेफिनेशन लगाओ, ट्रेस अल्फा A, ट्रेस अल्फा A। अब ट्रेस की प्रॉपर्टी में यूज करूंगा तो मेरे पास ये जो कांस्टेंट नंबर, ये स्केलर आता है ना, बाहर आ जाता है, अल्फा ट्रेस ऑफ ए, जो कि किसके इक्वल है, अल्फा इंटू टी ऑफ ए के। तो टी अल्फा ए मेरे पास अल्फा टी ए आ गया, तो मेरे पास ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होगी, ओके। तो इसी तरह से आपको करना है। अगले में मेरे पास क्या है, अगले में कि टी ऑफ ए प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ओके।
तो फर्स्ट कंडीशन टी ऑफ जीरो, जीरो मतलब यहाँ पे जीरो मैट्रिक्स है, ओके, एम एन आर से आ रही है, तो यानी कि इसका मतलब क्या होगा, ट्रेस जीरो प्लस डिटर्मिनेंट जीरो, डिटर्मिनेंट जीरो। जीरो मैट्रिक्स का ट्रेस कितना होता है, अभी देखा जीरो, और जीरो डिटर्मिनेंट का, जीरो मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट कितना होता है, जीरो। तो टी ऑफ जीरो मेरे पास जीरो आ गया, ओके। सेकंड, हाँ एक चीज देखो, ये जीरो तो मैट्रिक्स है, बट ये जीरो क्या है मेरे पास, रियल नंबर का एलिमेंट है, ये जीरो क्या है, रियल नंबर का एलिमेंट है, और ये जीरो मैट्रिक्स है मेरे पास। टी ऑफ ए प्लस बी क्या होगा, ट्रेस ए प्लस बी प्लस डिटर्मिनेंट ए प्लस बी, ओके। तो ट्रेस को तो मैं खोल सकता हूं कि ट्रेस ए प्लस ट्रेस बी, बट मेरा डिटर्मिनेंट इस तरह से नहीं खुलेगा, इस तरह से मेरा डिटर्मिनेंट नहीं खुलेगा, ठीक है, ये इसके इक्वल नहीं होता है, अभी अपन ने थोड़ी देर पहले भी देखा था। तो इसका मतलब क्या हुआ कि टी ऑफ ए प्लस बी मेरा नॉट इक्वल टू टी ऑफ ए प्लस टी ऑफ बी, क्योंकि टी ऑफ ए क्या बन गया, ये बन गया, टी ऑफ बी क्या बनेगा मेरे पास, ये बनेगा, ओके। तो टी ऑफ ए प्लस बी मेरा टी ऑफ ए प्लस टी ऑफ बी के इक्वल नहीं है, ओके। तो मेरा ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगा। तो जैसा कि आप देख रहे होंगे, मैं कुछ नहीं कर रहा, बस जो कंडीशंस दी हुई है, जो मेरे को ट्रांसफॉर्मेशन की डेफिनेशन दी हुई है, मैं उन्हीं के साथ खेल रहा हूँ। थर्ड देखो, थर्ड का कौन सा पहला, ये रहा, टी ऑफ पी ऑफ एक्स, सबसे पहले पी टू आर टू आर टू आर, ठीक है, इसकी डायमेंशन 3 है, इसकी डायमेंशन 2 है। यहाँ पे अभी डायमेंशन से अपने को मतलब नहीं है, डायमेंशन बाद में आएगी अपने, बट अभी मैंने ऐसे ही बोल दिया, ओके। तो टी ऑफ पी ऑफ एक्स मेरा इस तरह का दिया हुआ है, टी ऑफ पी ऑफ एक्स मेरा क्या है, पी ऑफ जीरो कॉमा पी डैश ऑफ जीरो, पी डैश ऑफ जीरो, ये दिया हुआ है। तो फर्स्ट कंडीशन टी ऑफ जीरो, तो यहाँ पे जीरो का मतलब क्या है, जीरो पॉलिनोमियल, जीरो का मतलब क्या है, जीरो पॉलिनोमियल। तो जीरो पॉलिनोमियल में आप जीरो रखोगे, इसको मैं ऐसा लिख दूं, ठीक है, जीरो एक्स, तो समझ में आ जाएगा जीरो पॉलिनोमियल। तो जीरो में एक्स की जगह पे जीरो रखोगे, और जीरो पॉलिनोमियल का डिफरेंशिएशन करके उसका जीरो रखोगे, तो वो जीरो ही देगा। तो टी ऑफ जीरो मेरे पास जीरो आ गया, टी ऑफ जीरो जीरो आ गया, तो फर्स्ट कंडीशन मेरे पास सेटिस्फाई हो गई, ओके। सेकेंड कंडीशन देखो, टी ऑफ पी ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स, दो पॉलिनोमियल ले ले मैंने इससे, डोमेन से। तो डेफिनेशन क्या कहती है कि पहले तो फर्स्ट एलिमेंट में तो x की जगह पे जीरो रख के देखो, यानी कि वैल्यू एट जीरो, और सेकंड प्लेस पर मेरे पास वैल्यू एट जीरो ऑफ द डेरिवेटिव। तो इसका मतलब क्या हुआ ये कि पहले तो फर्स्ट प्लेस पे तो जीरो, ओके, फिर सेकंड प्लेस पर डेरिवेटिव में वैल्यू जीरो, इस तरह से होगा ये, ठीक है। अलग अलग कर दो, पी ऑफ जीरो कोमा पी डैश जीरो प्लस जी ऑफ जीरो कोमा जी डैश जीरो, ओके। तो टी ऑफ पी ऑफ एक्स कोमा जी ऑफ एक्स क्या है मेरे पास, ये क्या बना मेरे पास, टी ऑफ पी ऑफ एक्स प्लस टी ऑफ जी ऑफ एक्स, हो गया। तो मेरी सेकेंड कंडीशन भी होल्ड कर गई। थर्ड कंडीशन देखो, थर्ड कंडीशन टी अल्फा पी ऑफ एक्स, ठीक है, तो मैं इसको ऊपर लिख लेता हूं थोड़ा। थर्ड कंडीशन टी अल्फा पी ऑफ एक्स, क्या है डेफिनेशन कि वैल्यू एट जीरो और फिर वैल्यू एट जीरो ऑफ द डेरिवेटिव, यानी कि अल्फा पी ऑफ जीरो कोमा अल्फा डॉट पी डैश जीरो, अल्फा मैंने कॉमन निकाल लिया बाहर, पी ऑफ जीरो कोमा पी डैश जीरो, यानी कि अल्फा टी ऑफ ए, अल्फा टी ऑफ ए। तो देख अल्फा टी ऑफ पी एक्स, टी ऑफ पी एक्स, ओके। तो देखो मेरी थर्ड कंडीशन भी सेटिस्फाई हो गई। इसका मतलब मेरे पास जो एक क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन, वो मेरा लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होगा, ठीक है। तो बस डेफिनेशन लगाते जाओ, प्रॉपर्टीज होल्ड करवाते जाओ, ठीक है। देखो अगला पी डैश एक्स कोमा पी डबल डैश ऑफ एक्स, यही मेरा सेकेंड, ओके। तो देखो
टी ऑफ जीरो पॉलिनोमियल फर्स्ट कंडीशन में सेटिस्फाई करवा रहा हूं। ओके, तो क्या होगा, जीरो का डैश फिर जीरो डबल डैश, क्या आएगा मेरे पास, जीरो आएगा क्योंकि जीरो पॉलिनोमियल का आप डिफरेंशिएशन कर दो वही जीरो पॉलिनोमियल रहेगा। सेकंड, टी ऑफ पी ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स, मैंने दो पॉलिनोमियल ले ले डोमेन से, तो क्या होगा मेरे पास डेफिनेशन, पहले तो सिंगल डेरिवेटिव फिर डबल डेरिवेटिव, तो लगा दो पी एक्स प्लस जी एक्स का डेरिवेटिव कॉमा पी एक्स प्लस जी एक्स का डबल डेरिवेटिव। डेरिवेटिव है अलग अलग हो जाएगा और मैं डायरेक्ट एक स्टेप और जंप मार रहा हूं मैं, इनको अलग अलग करने के बाद मैं पी एक्स और पी डैश एक्स इनको भी अलग अलग कर लेता हूं मैं। ओके, पी डैश एक्स कॉमा पी डबल डैश एक्स कॉम प्लस प्लस जी डैश एक्स कॉमा जी डबल डैश ऑफ एक्स। देखो अलग अलग करूंगा, इसके बाद इनको एडिशन करना है तो वही ऊपर वाला बन जाएगा मेरे पास। तो ये क्या है मेरे पास, टी ऑफ पी एक्स प्लस जी एक्स इक्वल टू टी ऑफ पी एक्स प्लस टी ऑफ जी एक्स, ये हो गया मेरे पास। सेकंड कंडीशन होल्ड हो गई। इसी तरह अब मैं थर्ड कंडीशन भी होल्ड करवा देता हूं। थर्ड कंडीशन, टी ऑफ अल्फा पी एक्स, क्या होगा मेरे पास, अल्फा पी डैश एक्स कोमा अल्फा पी डबल डैश एक्स। अल्फा तो क्या है मेरा, स्केलर है ना, स्केलर है, तो ऐसा हो जाएगा मेरे पास। इसका डेरिवेटिव करोगे तो अल्फा कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा, बाकी पॉलिनोमियल का डेरिवेटिव हो जाएगा। अब मैं अल्फा कॉमन निकाल लेता हूं, अल्फा पी डैश एक्स कोमा पी डबल डैश एक्स, तो ये क्या है मेरे पास, अल्फा टी पी एक्स। तो तीनों कंडीशन मेरी होल्ड हो गई, ठीक है, तो मेरा ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन बनेगा। लास्ट ये थर्ड वाला देखो क्या दिया हुआ है मैंने, टी पी एक्स इक्वल टू जीरो कोमा जीरो, तो ये तो जीरो ट्रांसफॉर्मेशन है तो ऑब्वियस सी बात है ये तो होगी सही मेरे पास, ठीक है। लास्ट देखो टी पी एक्स मेरे पास क्या है, पी एक्स कोमा वन, अगर दिख नहीं रहा तो अच्छे से मैं इधर लिख देता हूँ, टी पी एक्स इक्वल टू पी एक्स कोमा वन। अब देखो मैं इसमें फर्स्ट कंडीशन रखता हूँ कि टी ऑफ जीरो इक्वल टू जीरो आना चाहिए मेरे पास, तो टी ऑफ जीरो पॉलिनोमियल क्या आएगा, जीरो, पी एक्स की जगह पे तो जीरो रख दिया और ये वन है, विच इज नॉट इक्वल टू जीरो कोमा जीरो, विच इज नॉट इक्वल टू जीरो कोमा जीरो। इसका मतलब ये मेरे पास लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगी। ओके, अगला देखो, इधर आते हैं अपन, मेरे को दिया हुआ है टी पी टू आर टू एम टू आर, ठीक है, पी टू आर टू एम टू आर, टी पी एक्स इक्वल टू, ऊपर ही लिखा रहने दो चलो, ठीक है। तो अब मैं इसमें फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई करवाता हूं, होती नहीं होती, तो टी ऑफ जीरो पॉलिनोमियल, ठीक है, टी ऑफ जीरो पॉलिनोमियल अल्फा फील्ड का एलिमेंट है, तो जीरो पॉलिनोमियल है तो मैं इसमें रख दूंगा ऐसा वैसा। तो देखो 081 माइनस 082 080 फिर जीरो, ये जीरो रियल नंबर वाला है, ठीक है, ये जीरो मेरे पास रियल नंबर वाला है और ये जीरो मेरे पास जीरो पॉलिनोमियल है, ये वाला ये जीरो पॉलिनोमियल है और जीरो डैश वन, जीरो पॉलिनोमियल है तो उसमें कुछ भी रख लो वो जीरो ही रहेगा। तो जीरो माइनस जीरो कितना होगा, जीरो, जीरो माइनस जीरो मेरे पास जीरो हो गया, यहां भी ये जीरो हो गया, ओके, और नीचे भी जीरो हो जाएगा, जीरो जीरो। तो ये एम टू आर का जीरो एलिमेंट मिला नहीं मिला, मिल गया, यानी कि टी ऑफ जीरो इक्वल टू जीरो आ गया, टी ऑफ जीरो इक्वल टू जीरो आ गया। सेकेंड कंडीशन, टी ऑफ पी एक्स, टी ऑफ, इसको उधर लिख लेते, थोड़ी जगह बचा लेते अपन, टी ऑफ पी एक्स प्लस जी एक्स, डेफिनेशन लगाओ यही वाली, ओके। तो क्या डेफिनेशन लगेगी कि मैट्रिक्स फिर एट वन माइनस एट टू, तो एट वन यानी कि पी वन प्लस जी वन माइनस पी टू प्लस जी टू, ओके, ये तो मेरा A11 हो गया, A11, ठीक है। अगला क्या है, पी ऑफ जीरो, पॉलिनोमियल की वैल्यू एट जीरो, तो रख दो इधर, क्या बनेगा ये, पी ऑफ जीरो प्लस जी ऑफ जीरो, ओके।
फिर इधर तो जीरो है ही सही, इधर तो जीरो है ही सही, इस जीरो को मैं जीरो प्लस जीरो कर देता हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगला डेरिवेटिव की वैल्यू एट 1, इसका डेरिवेटिव क्या होगा, पी डैश प्लस जी डैश, पी डैश प्लस जी डैश, तो पी डैश एट 1 प्लस जी डैश एट 1, ये होगा मेरे पास। इसका मतलब क्या होगा, इसको मैं अलग अलग कर सकता हूँ, नहीं कर सकता। अब P1 माइनस P2, ठीक है, फिर इधर से P0 ले लूंगा मैं, और इधर से P डैश 1 ले लूंगा, और इधर से ये एक जीरो ले लूंगा। तो ऐसे अलग अलग करना है आपको भी, ठीक है। P1 माइनस P2, P0, P0 0, P डैश 1 प्लस G1 माइनस G2, ठीक है, इधर G0 0 एंड G डैश 1, ऐसा होगा मेरे पास। तो देखो ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास है T ऑफ Px, T ऑफ Px है मेरे पास ये, और अगला ये वाला क्या है, T ऑफ Gx। तो देख लो T ऑफ Px प्लस Gx, मेरे पास T ऑफ Px प्लस T ऑफ Gx के इक्वल आ गया। सेकंड कंडीशन भी मेरी होल्ड हो गई, ठीक है, सेकंड कंडीशन भी मैंने होल्ड करवा दी। थर्ड कंडीशन कौन सी होती है, स्केलर मल्टीप्लीकेशन। स्केलर मल्टीप्लीकेशन तो देखो T ऑफ अल्फा Px, ओके, तो क्या है P1 माइनस P2, तो यही डेफिनेशन लगा दो, अल्फा P1 माइनस अल्फा P2, यही होगा ना मेरे पास भाई। पॉलिनोमियल मेरे पास पूरा अल्फा Px हो गया। अब तो अल्फा Px की वैल्यू एट 1, अल्फा Px की वैल्यू एट 2, और बीच में माइनस, फिर P ऑफ 0 यानी कि अल्फा P ऑफ 0, फिर इधर जीरो है ना, तो जीरो को मैं अल्फा इंटू जीरो कर लेता हूं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा मेरे को, ठीक है। नेक्स्ट अल्फा P डैश एट 1, अब मैं पूरी मैट्रिक्स में से अल्फा कॉमन ले लेता हूं मैं। तो जिस तरह से मैं कर रहा हूं ना, बड़ी सिंपल वे में कर रहा हूं, और इसी तरह से आपको करना है एग्जाम में कि P ऑफ 1 माइनस P ऑफ 2, P ऑफ 0 0, P डैश एट 1, तो मेरे पास क्या हो गया, अल्फा इंटू T ऑफ Px। तो तीनों कंडीशन मेरी सेटिस्फाई हो गई, तीनों कंडीशन मेरी सेटिस्फाई हो गई, ठीक है। तो देखो ये भी मेरा ऊपर वाला फोर्थ क्वेश्चन मेरा क्या हो गया, ये मेरे पास लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, ओके। फिफ्थ देखो VR टू RR, V ओवर R टू R ओवर R, और V क्या है मेरे पास, सेट ऑफ ऑल कन्वर्जेंट सीक्वेंसेस। क्या है, सेट ऑफ ऑल कन्वर्जेंट सीक्वेंसेस। अगर मैं इसको सेट ऑफ ऑल डाइवर्जेंट सीक्वेंस कर देता, यहां पर अगर मैं इसको सेट ऑफ ऑल डाइवर्जेंट सीक्वेंस कर देता, तो मेरा ये V ओवर R वेक्टर स्पेस नहीं बनता। क्यों, क्योंकि जीरो सीक्वेंस होती ही नहीं उसमें, जीरो सीक्वेंस हमेशा कन्वर्जेंट होती है, जबकि V तो क्या होना चाहिए था, डाइवर्जेंट सीक्वेंस का सेट है मेरा, तो उसको डाइवर्जेंट होना चाहिए था। तो अगर मैं डाइवर्जेंट कर दूंगा यहाँ पर, तो वेक्टर स्पेस ही नहीं बनेगा, फिर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का सवाल ही नहीं होता, ओके। तो कन्वर्जेंट सीक्वेंस, तो पहला ए, इसको देखते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, T ऑफ AN इक्वल्स टू लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी AN, ओके। ये मेरे पास क्वेश्चन दिया हुआ है, ट्रांसफॉर्मेशन की डेफिनेशन इस तरह से दी हुई है। तो फर्स्ट कंडीशन T ऑफ 0, अब यहाँ पे जीरो का मतलब क्या है, जीरो सीक्वेंस, जीरो का मतलब जीरो सीक्वेंस, तो डेफिनेशन लगाओ क्या होगी, लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी जीरो सीक्वेंस, लिमिट कितनी आएगी इसकी, जीरो, और ये जीरो कहाँ पे, इस R में है, इस R में, ये तो फील्ड अलग है R को डोमेन में, ओके। तो फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई होगी। सेकंड कंडीशन T ऑफ AN प्लस BN, दो सीक्वेंस ले लो, तो लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी AN प्लस BN, यही डेफिनेशन है ट्रांसफॉर्मेशन की, और लिमिट अंदर चल जाएगी, अलग अलग हो जाएगी, लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी AN प्लस लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी BN। तो T ऑफ AN प्लस BN मेरे पास क्या आएगा, T ऑफ AN प्लस T ऑफ BN, ओके। सेकंड कंडीशन में मेरे पास होल्ड हो गई। थर्ड कंडीशन कि T ऑफ अल्फा AN यानी कि लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी अल्फा AN, अल्फा स्केलर है, कांस्टेंट है, अल्फा क्या है, स्केलर है, कांस्टेंट है, तो बाहर आ जाएगा, अल्फा इंटू लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी AN, इसका मतलब अल्फा T ऑफ AN। तो T अल्फा N मेरा अल्फा T ऑफ AN हो गया,
थर्ड कंडीशन भी मेरी सेटिस्फाई हो गई, तीनों कंडीशन सेटिस्फाई है, इसका मतलब ये मेरा लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होगा। ये क्या होगा, मेरा लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होगा। ओके, अगला देखो इसी तरह से, तो बड़े सिंपल सिंपल ये क्वेश्चन है और एग्जाम में आने लायक क्वेश्चन है ये। मैं हर तरह की चीजें इसमें इंप्रूव कर रहा हूँ, मैं मतलब क्या कहते हैं इंक्लूड कर रहा हूँ इसमें हर तरह की चीजें। ओके, तो समझो चीजों को, डेफिनेशन पे जाओ। मेन चीज an², यहाँ पे आपको हर तरह का कॉन्सेप्ट मिल रहा है कि किस तरह का क्वेश्चन बन सकता है, कहां से कहां क्वेश्चन बन सकता है। तो टी ऑफ फर्स्ट कंडीशन टी ऑफ 0 यानी कि 0 का स्क्वायर, 0 का स्क्वायर क्या होगा, 0 सीक्वेंस है ये। ओके, ये क्या है, 0 सीक्वेंस है। तो ये एक मिनट यहाँ पे एक चीज मैंने गलत लिख दी। क्या, यहाँ पे एक चीज आपको देखने वाली, ये मैंने जानबूझ के गलत लिखी है कि टी ऑफ एन कहाँ था मेरा, v/r में, यानी कि तो सीक्वेंस है। बट an स्क्वायर ये भी क्या है, सीक्वेंस है, बट ये क्या है, मैपिंग है। तो ये कहाँ पे आनी चाहिए थी, r/r में। किस में आनी चाहिए थी, r/r में। तो इसका मतलब कि मेरे पास ये 0 एलिमेंट आएगा, सॉरी ये 0 सीक्वेंस आएगी। 0 सीक्वेंस तो इसमें होती नहीं है, ठीक है। तो मेरे पास ये r/r के लिए तो ये एक क्वेश्चन ये हो गया, ठीक है। अभी मैं इसको थोड़ा क्वेश्चन चेंज कर देता हूँ। ओके, मैं क्या कर रहा हूँ, क्वेश्चन को थोड़ा चेंज कर रहा हूँ। तो मैंने इधर भी क्या कर दिया, v/r। तो जो मेरे पास एक क्वेश्चन था ना a, वो मेरा r/r के लिए था, ये मेरा v/r के लिए है। तो इस तरह की चीजें आपको याद रखनी है एग्जाम में, जब भी आए कि इस तरह की चीजें आपको याद रखनी है। अपने क्वेश्चन आप खुद जब क्वेश्चन बनाओगे, जैसे मैंने क्वेश्चन जानबूझ के बनाया था इस तरह का, कंफ्यूज करने के लिए, तो इस तरह का क्वेश्चन जब आप खुद भी बनाओगे ना, तो उसमें ध्यान रखनी इस तरह की चीजें। तो इस पर आओ, तो 0 सीक्वेंस का स्क्वायर क्या होगा, 0 सीक्वेंस इसमें लाई करती है, ठीक है। तो इसका मतलब टी ऑफ 0 इक्वल टू मेरा 0 आ गया, क्योंकि अपना टी ऑफ यू जो अपना इमेज आती है वो कोडोमेन में लाई करनी चाहिए। अभी लाई नहीं कर रही थी जब r/r था। ओके, सेकंड क्या है, टी ऑफ an प्लस bn, मैंने 2 सीक्वेंस ले ली। ओके, तो ये क्या होगा, an प्लस bn का स्क्वायर, यानी कि an² bn² प्लस 2 an bn, यही होगा मेरे पास। तो इस an² को क्या लिख दूंगा मैं, an² को तो मैं टी ऑफ an लिख दूंगा। ओके, bn² को मैं टी ऑफ bn लिख दूंगा, प्लस ये मेरे पास एक्स्ट्रा टर्म बचेगी, टी ऑफ an प्लस bn। तो एक्स्ट्रा टर्म मुझे नहीं चाहिए होती है, मुझे तो सिर्फ यहीं तक चाहिए होता है। ओके, तो इसका मतलब क्या हुआ, टी ऑफ an प्लस bn नॉट इक्वल टू टी ऑफ an प्लस टी ऑफ bn। इसका मतलब ये मेरा लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगा, ठीक है, ये मेरा लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगा। अगला देखो कि टी ऑफ एन क्या है, सीक्वेंस वही आएगी, बस कंडीशन बाउंडेड होनी चाहिए। क्या, बाउंडेड होनी चाहिए। टी ऑफ एन इक्वल टू सीक्वेंस एन आएगी, और एन की कंडीशन क्या है कि भाई बाउंडेड होनी चाहिए, ठीक है। ये डेफिनेशन है मेरे पास ट्रांसफॉर्मेशन की। तो फर्स्ट कंडीशन टी ऑफ 0 सीक्वेंस कन्वर्जेंट होती है, हमेशा बाउंडेड होगी। एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज बाउंडेड, आपने रियल एनालिसिस में पढ़ा होगा, 0 सीक्वेंस इज बाउंडेड। ओके, तो टी ऑफ 0 इक्वल टू 0 आ गया मेरे पास, और ये VR में भी लाई कर रही है। सेकंड टी ऑफ an प्लस bn, ओके, ये क्या आएगा मेरे पास, an प्लस bn, यही आएगा। तो इसका आगे ये बाउंडेड। अब देखो, इसको मैं ऐसा कर सकता नहीं कर सकता कि an प्लस bn, इसको अलग अलग सीक्वेंस इज बाउंडेड, क्योंकि सम ऑफ बाउंडेड सीक्वेंस इज बाउंडेड। और an bn तो क्या है, सेट ऑफ ऑल कन्वर्जेंट सीक्वेंस है, यानी कि an bn तो कन्वर्जेंट सीक्वेंस है मेरे पास। v मेरा सेट ऑफ ऑल कन्वर्जेंट सीक्वेंस है, तो an bn कन्वर्जेंट सीक्वेंस है मेरे पास। अब जब कन्वर्जेंट होंगी तो बाउंडेड, ऑब्वियस सी बात होंगी। तो ये क्या हो गया मेरे पास, इसकी हेल्प से ये टी ऑफ an प्लस टी ऑफ bn, इसकी हेल्प से। ओके, तो मेरे पास ये एडिशन हो गया। अब मल्टीप्लीकेशन,
टी ऑफ अल्फा ए एन, आप जब किसी कन्वर्जेंट सीक्वेंस को आप स्केलर से मल्टीप्लाई कर लो तब भी वो क्या रहेगी, कन्वर्जेंट ही रहेगी, और कन्वर्जेंट है तो हमेशा बाउंडेड होगी। इसका मतलब अल्फा ए एन इज बाउंडेड, तो इसका मतलब मेरे पास ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होल्ड करेगी। ओके, अगला क्या है, बाउंडेड था ये, तो ये अनबाउंडेड है अगला। ओके, अगला मेरे पास अनबाउंडेड है, तो देखो इसको भी देखते हैं अपन। ए एन इज अनबाउंडेड। ओके, तो फर्स्ट केस कि टी ऑफ जीरो इक्वल टू जीरो, ये आती है मेरे पास। जीरो क्या है मेरे पास, कन्वर्जेंट सीक्वेंस है। कन्वर्जेंट सीक्वेंस हमेशा बाउंडेड होती है, लेकिन अपने को तो क्या चाहिए, अनबाउंडेड। इसका मतलब ये टी ऑफ जीरो इक्वल टू जीरो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, वापस समझो एक बार। क्योंकि जीरो क्या है मेरे पास, वी से आ रही है। वी में कौन आएगा, मेरे पास सेट ऑफ ऑल कन्वर्जेंट सीक्वेंस आएगा। जीरो मेरे पास कन्वर्जेंट सीक्वेंस है। कन्वर्जेंट सीक्वेंस है तो वो क्या होगी, हमेशा बाउंडेड होगी। लेकिन इसको क्या चाहिए, अनबाउंडेड चाहिए। इसको क्या चाहिए, अनबाउंडेड चाहिए। और ये जो अनबाउंडेड सीक्वेंस की बात कर रहा है, ये तो कोडोमेन में भी नहीं आएगी, तो इसका मतलब ये मेरे पास लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगी। ठीक है, तो इस तरह से आपको क्वेश्चन लगाने कि भाई ट्रांसफॉर्मेशन की डेफिनेशन को समझो और तीनों कंडीशन को होल्ड करवाओ। मैं यहाँ पे वही कर रहा हूँ, वही किया है मैंने अभी तक, आगे भी मैं वही करूंगा। इस लेक्चर में भी मेरे मिक्स क्वेश्चन थे, सारे आपने देखे होंगे। नेक्स्ट लेक्चर में मेरे पास पॉलिनोमियल पे ज्यादा क्वेश्चन होंगे। पॉलिनोमियल पे मैं ज्यादा बताऊंगा। फिर उसके बाद कुछ 2-4 क्वेश्चन मैं रैंडमली बताऊंगा, जो कि अच्छे क्वेश्चन है, और जो 2-4 बताने वाला हूँ और पॉलिनोमियल से बताने वाला हूँ वो एग्जाम में आते हैं। एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में कुछ और एग्जाम्पल्स के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।